आप में से बहुत लोग सोचते हैं आज तक कि इंडिया का पार्टीशन जो हुआ, पाकिस्तान की तकसीम हुई, वो रिलीजियस बेसिस पे हुई कि मुस्लिम्स को एक डिफरेंट कंट्री चाहिए था और बना दिया गया। लेकिन अफसोसन ये सरासर गलत है। आज तक आपको पूरी तरीके से गलत कहानी बताई गई है। अब ये बड़ा शॉकिंग एक स्टेटमेंट है जो मैं दे रहा हूँ कि आपकी पार्टीशन की कहानी गलत है, आज तक सरकार ने जो बताया और ये सब गलत है। तो इस सब के ऊपर मैं आज रोशनी डालने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि असलियत में क्या कारण था पाकिस्तान के बनने का और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश को इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा मजबूरन। आज तक इंडिया की हिस्ट्री के बहुत सारे राजों को छुपाया गया है, उन्हें ठीक से नहीं बताया गया और इस चक्कर में जनता को बहुत ही चीज़ें नहीं पता है। लेकिन आज मैं सबसे बड़े राज या सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को पता नहीं है, हालांकि पब्लिक डोमेन में है, कि इंडिया का आखिर पार्टीशन क्यों किया गया और पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत से लोगों को इंडिया में लगता है कि ये एक रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, मुस्लिम्स को एक डिफरेंट कंट्री चाहिए था, इसलिए वो पाकिस्तान को बना दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है, सरासर गलत रीज़न है और पूरी गलत कहानी आज तक बताई गई है कि ये कारण था पार्टीशन का। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अंग्रेज़ की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इंडिया का पार्टीशन किया, जिसकी वजह से आज तक ये तमाशे चल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। तो कहानी शुरू होती है 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई और अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के वॉर का एक तरीके से एंड किया और ब्रिटिश और बाकी एलाइड पावर्स जीत गए। तो भैया सबसे बड़ा जो उनके सामने डेंजर था उस टाइम पे वो था सोवियत यूनियन। जर्मनी के बाद सोवियत यूनियन इन डेमोक्रेटिक पावर्स के लिए खतरा था और इनको लगता था कि वो ही आगे चल के इनको चैलेंज दे सकता है। और इंडिया का साथ ही आज़ादी की भी मूवमेंट चल रही थी, तो इंडिया को आज़ाद करना ही था। तो उन्होंने देखा कि रशिया जो है अभी तो छोटा हो गया, लेकिन सोवियत यूनियन जो है पूरा सेंट्रल एशिया के कंट्रीज जो है उज्बेकिस्तान वगैरह यहाँ तक था और बिल्कुल अफगानिस्तान में घुसने ही वाला था। तो इनको लगा कि अगर इंडिया और सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स मिल गए अफगानिस्तान को जीतने के बाद रशिया के, तो एक इंडिया रशिया चाइना का एक बहुत बड़ा अलायंस बन सकता है कम्युनिस्ट पावर्स का, और जो इनको बहुत ज़्यादा आगे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपने फ्रंटियर एरिया, जो आज की डेट में पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पे पेशावर और जो आपका केपी का एरिया, वहाँ पे हमें 1 या 2 एयर बेसिस दे दीजिए ताकि हम एक तरीके से सर्वेलेंस कर सकें सोवियत यूनियन के ऊपर। अब जो भी वजूहत रही, जो भी रहा, पूर्ण स्वराज का ख्याल रहा, नेहरू ने इस चीज़ को मना कर दिया और उसके बाद ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन को कंटेन करना ही था। तो उनके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना, अब ये इंडियंस जो हैं ये तो हमें एयरबेस दे नहीं रहे हैं फ्री इंडिया के अंदर, फ्रंटियर एरियाज़ के अंदर, तो क्यों ना हम इस फ्रंटियर एरिया जो है, ये जो आपका पाकिस्तान का एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इसको काट के एक नया कंट्री बना दें जो एक तरीके से हमारे गुलाम की तरह काम करेगा आगे भी, और उससे हम इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सकेंगे फ्यूचर के अंदर और सोवियत यूनियन के ऊपर भी नज़र रख सकेंगे, जो कि आज तक वो करते आ रहे हैं। तो ये बेसिक आइडिया था पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे। अब सवाल उठा कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के अंदर ये जो एरिया है वेस्टर्न पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का और सिंध का, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है। तो एक तरीके से इंडिया में एक हिंदू मुस्लिम राइट्स करवा के और एक सेंटिमेंट पैदा किया जाए अलग कंट्री का। तो इसके लिए इन्होंने अपॉइंट किया एक लॉयर को जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और कुछ नहीं था वो आदमी, बस एक फर्जी लॉयर था जिसको अपॉइंट किया गया ताकि वो इंडिया के अंदर आके एक सेंटिमेंट को पैदा करे ताकि पाकिस्तान की तकसीम हो सके, ताकि ब्रिटिशर उसको चला सके अपने मुताबिक और वो इंडिया के ऊपर भी सर्वेलेंस कर सके और सोवियत यूनियन के ऊपर भी कर सके। और एंड में आप जाके देखेंगे तो यही हुआ। सोवियत यूनियन को जो अफगानिस्तान में ठोका गया वो नेटो कंट्रीज में पाकिस्तान के थ्रू गया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बस अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाया। ऐसे ही आज की डेट में इंडिया को अगर कभी भी रोकना होता है तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वेस्टर्न पावर्स इंडिया को रोकने की कोशिश करती हैं। चाइना कभी उड़ता है तो चाइना को रोकने के लिए इंडिया से पकड़वा के उसे नीचे खींचते हैं। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का एक गेम था पाकिस्तान की क्रिएशन का, बेसिकली टू कंटेन इंडिया एज वेल एज सोवियत यूनियन। अब आज की डेट में सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, उन्होंने उसका काम कर दिया। तो आज की डेट में जो पाकिस्तान काम आ रहा है उनके, वो आते हैं इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मुंह पे तो वो बोलेंगे कि चाइना के खिलाफ इंडिया खड़ा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि इंडिया उनके बराबर में आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करवाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका सारी आतंकवादी हरकतों में मुलव्वस है इंडिया के अंदर, लेकिन वो इसको पूरी तरीके से कंडेम भी नहीं करते हैं। अगर हम हाफिज सईद को मारने जाएंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, वो सब जायज़ है, वो सब यूएन में अलाउड है।
तो ये एक चीज़ है जो बनाई गई थी। बहुत से लोगों को यही लगता था कि रिलीजियस बेसिस पे, लेकिन बस वो एक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से उसे बनाया गया था, इंडिया और सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और कोशिश करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाज़ें दुनिया के हर कोने में पहुँचे। जय हिंद।